चलो देखते हैं रियल नंबर्स, अगला टॉपिक है हमारा। देखो रियल नंबर्स अगला टॉपिक है। एक्सरसाइज 1D के जो कॉन्सेप्ट हम लोग करने वाले हैं, और हम लोग पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल 9th नंबर सिस्टम। ये मेरा नंबर है 7376149306। 9 PM पे डेली क्लास चलती है। और आप समझिए इसके कॉन्सेप्ट क्या है। कह रहा रियल नंबर्स क्या होता है। कह रहा अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर्स जिनका इस मतलब जो निगेटिव ना हो, जैसे निगेटिव जैसे मान लो 3, अब इसका आप स्क्वायर जैसे इस तरीके से स्क्वायर रूट में हो, ये इस तरीके से, तो क्या ये 2 आएगा? इम्पॉसिबल है। तो रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव हो। कैसे हो? पॉजिटिव हो, ना कि नेगेटिव नंबर, वो रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स में तो हम बता दें तो प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं, ठीक, दोनों आ जाते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि रियल नंबर्स में किस तरीके से हमें करना है। फिर अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक। फिर इन अ फैक्ट ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर फॉर्म कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। तो देखो रेशनल हो और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। रेशनल और इरेशनल मतलब रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो तुम्हारा कहलाता है रियल नंबर। तो जिसमें रेशनल नंबर हो और इरेशनल नंबर का कलेक्शन हो वो क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। तो आप समझेंगे ध्यान से कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस था, क्या था। तो आपको पता है रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आपको याद होगा कि रेशनल नंबर मैंने बताया था आपको पीछे, आप जब ध्यान से देखेंगे क्या होता है रेशनल नंबर, क्या इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर तो पता होगा कि जो a number which can be neither express the terminating decimal or ना ही repeating decimal हो, ना ही terminating ना repeating decimal हो, ठीक। जैसे और इस तरीके से इरेशनल नंबर √2 √3 ये तो इरेशनल नंबर में आता है। और 0.161116, ठीक। अब ऐसे मान लो, अच्छा ऐसे मान लो 0.20 200 200 जो इस तरीके की सीरीज चलाती वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P/Q के रूप में, जैसे 4 है, 2 है, 7/2 है। तो ये कैसे है? रेशनल नंबर हो। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, क्या हो? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, ना कि नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि 0.45 हो, ठीक, 0.367 हो, ठीक, इस तरीके से हो। जो जो टर्मिनेटिंग हो, ऐसे ना हो कि इस तरीके से डेसिमल हो 0.1 0.46 वो खत्म ही नहीं हो रहा, वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये डेसिमल जो होगा वो रेशनल नंबर में नहीं आएगा, फिर वो किस में आ जाएगा? इरेशनल फॉर्म में आ जाएगा। तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी रखते हैं, वो रियल नंबर कहलाते हैं। आपको पता होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो रियल मतलब जो रेशनल और इरेशनल के जो प्रॉपर्टी दोनों का गुण रखते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी, थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको भी, क्योंकि रेशनल नंबर तो पता है P/Q फॉर्म के रूप में होते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रूट के फॉर्म में होते हैं। किसमें? रूट, मतलब एक रियल नंबर होते हैं पॉजिटिव, रूट के अंदर है, ठीक। जहाँ m क्या होता है? एक पॉजिटिव नंबर होता है। क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है। सेम यहाँ पर वही कंडीशन फॉलो होती है कि अगर आप P/Q अगर आपने Q बराबर 0 कर दिया तो ये रेशनल नंबर नहीं बनेगा। यहाँ पर एक कंडीशन फॉलो होती है कि Q कभी भी 0 नहीं होगा, वो रेशनल नंबर की कंडीशन में आ जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है और रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनमें रेशनल और इरेशनल दोनों का गुण होता है, मतलब प्रॉपर्टीज होती हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक। समझ में आ गया होगा। उसके बाद वो कह रहा है कि एवरी रियल नंबर आइदर रेशनल और इरेशनल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर वो तो रेशनल हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जरूरी बात नहीं कि रियल नंबर रेशनल हो और इरेशनल हो, तो ये इसके ऊपर कंडीशन फॉलो नहीं होती है। तो वो कह रहा है कि जो एवरी है ना, कह रहा है कि एवरी नंबर
ठीक, एवरी रियल नंबर या तो वो रेशनल होगा, या तो वो रेशनल नंबर होगा या वो इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये बात निकल के आती है कि एवरी रियल नंबर और एवरी रियल नंबर जो होंगे वो तो रेशनल हो सकता है या तो इर्रेशनल नंबर हो सकता है। फिर से समझना, मैं कह रहा हूँ कि एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं या तो वो रेशनल होंगे या तो वो इर्रेशनल होंगे। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो एवरी रियल नंबर, ये भी डेफिनेशन याद करना होगा कि एवरी रियल नंबर या तो इरेशनल होंगे या रेशनल होंगे, या तो रेशनल या तो इरेशनल होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट की वाली वीडियो है और ये शायद लेक्चर नंबर 13 या 14 या 15 कुछ ऐसा ही लेक्चर नंबर होगा। ठीक, मैं लेक्चर के अलग से कॉन्सेप्ट की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, आप उस पर जाइए, विजिट करते जाइए जाके। आगे कह रहा है कुछ मेथड दिए गए इसमें, तो देखो मेथड को हम देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं, तो अच्छे से समझते हैं। ठीक है, और आपको अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे कैमरे में क्या हो गया था, जो कैमरा में जिस कैमरे से रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो को स्टडी वाली, वो कैमरे में जो ब्राइटनेस का लेवल था वो एकदम 0 हो गया था, अपने ऑटोमेटिक हो गया था, तो दिक्कत हो गई थी। इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी जल्दी, तो मैं तो बहुत जल्दी वीडियो बना रहा था। कह रहा इफ़ इट इज़ एन इंटीजर, एक इंटीजर है। ठीक, कह रहा इफ़ एन इंटीजर्स, और आपको मैंने बताया कि जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपको भी पता। नंबर लाइन में ये नंबर लाइन होती है 0, इधर होते हैं नेगेटिव इंटीजर, क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ +1 +2 +3, यहाँ -1 -2 -3 ... होते हैं इंटीजर्स। कह रहा है इफ़ इट इज़ एन इंटीजर इट हैज़ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दैट इज़ अ रेशनल। ठीक, कह रहा कि इंटीजर में एक टर्मिनेटिंग होगा और एक रिपीटिंग डेसिमल होगा, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर। यस, हाँ हो सकता है भाई। अगर हम मान लें कि यहाँ पर दिया गया 1, अब यहाँ पर हम ले 1 के बाद क्या हो सकता है 0.1 0.2 0.3, ठीक 0.4 0.5, ऐसे इधर भी आ सकता है 0.1 माइनस का, 0.2 माइनस का, 0.3 माइनस का, 0.4 माइनस का। तो इस तरीके के नंबर आ सकते हैं। अब ये बताओ, ये जो डेसिमल्स आ रहे हैं, ये जो डेसिमल्स में आ रहे हैं, ये कैसे डेसिमल्स है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, क्योंकि है ना टर्मिनेटिंग है। उसके बाद वो कह रहा किसी में कह रहा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन द रेशनल नंबर। हाँ, ये रेशनल नंबर को फॉलो कर रहा है। अगर हम 0.4 को उठा लेते हैं, ठीक, अब इसका डेसिमल जब आप हटाओगे तो कितना बचेगा 4/10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखो ये 2/5 के रूप में आ रहा है, जो कैसा नंबर है आपको भी पता है, रेशनल नंबर है। तो ये कंडीशन दोनों लोग फॉलो कर रहे हैं। 0.4 आप माइनस वाले ले लेते अगर, तो माइनस बस साइन लग जाता, क्या लग जाता है यहाँ पे माइनस वाला लग जाता, तब भी तो रेशनल नंबर है ना, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। ठीक, तो ये कंडीशन कह रहा था। सेकंड कह रहा था इट हैव दैट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक, डेसिमल, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज अ इरेशनल नंबर। वाकई में कह रहा वो इरेशनल नंबर्स होता है। इसी इंटीजर्स में बात कर लेते हैं हम। अब समझो, इसी सेकंड वाले हम बात कर लेते हैं। अभी तो इंटीजर का उसने बोला था, लेकिन सेकंड कॉन्सेप्ट इसमें क्या है वो कह रहा है, ध्यान समझो। वो सेकंड नंबर कह रहा है कि जो प्रत्येक रेशनल और मतलब इरेशनल नंबर है कब, लेकिन जब वो कह रहा है, एक एग्जांपल ले लो कि एक इट एज आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इरेशनल नंबर वाकई में इरेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ये ले लो आप 0.1 0 1 00 1 000 1, अब ये ख़त्म ही नहीं होगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं √2 √3 √5 √11, इस तरीके ले भी नहीं ख़त्म हो गए। तो ये जो कंडीशन बन रही है, ये सब किसकी कंडीशन बन रही है? इरेशनल नंबर की बन रही है। किसकी बन रही है? इरेशनल नंबर की कंडीशन बन रही है। इरेशनल नंबर क्यों बन रही है?
क्योंकि भाई जो रियल नंबर्स होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर की दोनों कंडीशन रखती है। तो आप जब इनका एक्सपेंशन करेंगे, इन सब का मतलब इसका और इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो आपको हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा, कभी भी रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ याद रखिए कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं उनका एक्सप्रेशन हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो ये जो आपके सामने दिए गए थे नॉन टर्मिनेटिंग के ही एग्जाम्पल थे। उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं रियल नंबर के बारे में। बहुत सी सारी जानकारी आपको दी गई है इसमें, आप जब समझेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं क्या बात है। ठीक, अब देखो 10 नंबर हो गया। अब चाहे तो हम लोग क्या करते, इसको यहीं पर इसको आगे हम लोग करके लेके चलेंगे, क्योंकि हम लोग रोकेंगे नहीं। कम से कम 15 मिनट की एक कॉन्सेप्ट की वीडियो हम लोग बनाएंगे। ठीक, कह रहा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का मतलब कहता है, देखो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है इसमें, कंप्लीटनेस COMPLETNESS प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो समझे इसे, देखो ध्यान समझिए। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, कंप्लीट कह रहा है कि ऑन द नंबर लाइन ईच पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू द यूनिक रियल नंबर। अब एक बात हो, नंबर लाइन बोल रहा है वो आपसे, क्या बोल रहा है, नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब क्या होता है, ये कोई नंबर लाइन है जिस पे आपको, ठीक, 0, ठीक। अब एक बात है, इस नंबर लाइन में इतने सारे नंबर्स होते हैं, इस नंबर लाइन में इतने सारे नंबर्स होते हैं, ठीक। इसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, रेशनल भी होते हैं, ठीक। तो इतने सारे नंबर, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल नंबर नहीं हो सकते इसमें, हाँ इरेशनल नंबर भी होते हैं इसमें, इरेशनल नंबर भी होते हैं, क्योंकि हम लोग इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक। पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक। तो ये नंबर लाइन में बहुत सारे होते हैं चीज़ें। तो वो यही बोला कि ऑन द नंबर लाइन ईच पॉइंट करस्पॉन्ड टू द यूनिक रियल नंबर एंड एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिक पॉइंट ऑन द रियल लाइन। यस, तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा कैसा है, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। क्योंकि देखो एक जो नंबर लाइन होती है, मैंने भी आपको बताया था कि नंबर लाइन जो होती है वो इंटीजर्स भी आ जाते हैं, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, प्राइम नंबर भी आ जाते हैं, ठीक, ठीक। उसके बाद इवन नंबर भी आ जाते हैं, ऑड नंबर भी आ जाते हैं, कंपोजिट नंबर भी रियल लाइन में भी आते हैं, ठीक। फिर इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, रेशनल नंबर भी आ जाते हैं, ठीक। तो लेकिन एक 0 ऐसा नंबर होता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये मेथड किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। तो ये जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है ये ट्रू है, ये जो स्टेटमेंट इसका कहने का मतलब है ये ट्रू है। फिर आगे कह रहा है डेंसिटी प्रॉपर्टी। देखो डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत अच्छे से समझिएगा आप, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम क्लियरनेस होकर, नहीं तो आप गलती कर बैठेंगे तो फिर भुगतना हमको पड़ेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको मैं लिखवा देता हूँ, डायनेस्टी प्रॉपर्टी। अब याद आ गई, डायनेस्टी प्रॉपर्टी जो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो दुनिया में बता देती है कि इनके रेशनल नंबर के बीच में इतने रेशनल नंबर होते हैं। डायनेस्टी प्रॉपर्टी क्या कहती है समझो, डायनेस्टी प्रॉपर्टी, ये जो डायनेस्टी प्रॉपर्टी है वो कहती क्या है आपसे समझो, ठीक, ध्यान से। उसका कहने का मतलब ये है कि जो ये डायनेस्टी प्रॉपर्टी होती है, कह रहा है कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर, किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में, कह रहा देयर एग्जिट इन्फिनिटली मैनी रियल नंबर्स। मतलब किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में, है ना, एनी टू रियल नंबर्स, मतलब किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में क्या होते हैं, इन्फिनाइटली रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर
होते हैं। तो ये तो हमें पता चलेगा कि इन्फिनिटली रियल नंबर होते किन्हीं भी रियल नंबर्स के बीच में। तो ये डायनेस्टी प्रॉपर्टी होती है कि आप कभी भी मत गड़बड़ा पूछे कोई कि ये बताइए कोई 2 रियल नंबर हमने लिए, बताइए इसके बीच में कितने रियल नंबर होंगे, तो आप बिना डरे हिचक बोले कह देना इन्फिनिटली रियल नंबर होते हैं। तो याद रखो किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच में इन्फिनिटली रियल नंबर होते हैं कि वो 0.1 0.2 0.3 कर बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझना है बहुत अच्छे से। ठीक, अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूँ आपसे कि एग्जांपल बता दो कैसे क्या होंगे, तो जैसे सपोज़ करो कि ये मैंने लिया 3 और 4, चलो 3 के बाद 4 आता है, यही मैंने ले लिया। अब देखो 3,4 है। अब एक बात है, ये 3 के बाद क्या आता है 3.1 3.2 3.3। अब ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा, कहाँ तक गया मुझे नहीं पता, 4 के पहले गया उसके बाद। ठीक, तो ये ऐसे नंबर्स होंगे जो रिपीटिशन में भी होंगे, नॉन रिपीटिशन में होंगे। कुछ नंबर तो ऐसे चल रहे होंगे आपके सामने 3.101 001 000 140 इस तरीके से चल रहे होंगे। ठीक, तो कुछ नंबर ऐसे चल रहे होंगे। तो इसमें बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं मेनली इन्फिनिटली होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि किन्हीं भी 2 रियल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटली रियल नंबर्स होते हैं। किन्हीं भी 2 रियल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटली रियल नंबर्स होते हैं। ये चीज़ आपको याद करनी है, समझनी है अच्छे से। ठीक, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है, तभी आपके समझ में आएगी, नहीं तो बातें आपके गोल गोल घूमेगी। उसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट है एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक, बहुत सारी हैं। तो एडिशन प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ है, ठीक, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, डाल लेते हैं एडिशन प्रॉपर्टी डाल लेते हैं यहाँ पर। फिर क्योंकि आप तुरंत भागने लगते हैं, आपको समझ में आता नहीं कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। देखिए एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक, ऑफ रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर। अब देखो एडिशन प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की क्या होती है, ध्यान समझिएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।